सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये अपच क्या होती है, हमारा खाना क्यों नहीं पचता है, खाना ना पचने के पीछे का क्या कारण है। आज दोस्तों हम कारण को जानेंगे। उसके बाद कुछ चमत्कारी घरेलू नुस्खा हम सीखेंगे जिसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और इसे दोस्तों आप घर पे बना के आप कर सकते हैं। इसे करके आप दोस्तों अपने लीवर को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं अपच होने के पीछे का कारण क्या है। हमारा पेट क्यों फूलता है, हमारे पेट में गैस क्यों बनती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो है आज की लाइफ स्टाइल और जो आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, पकौड़ी, चाट, पानी पूरी, ये जितनी चीज़ें आप बाहर की खा रहे हैं, ऊपर से दोस्तों ये डिब्बा बंद पैकेट बंद जो खाना होता है, जैसे चिप्स, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती हैं, रिफाइंड, डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद दोस्तों इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यही केमिकल जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं और फिर आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बढ़ते बढ़ते रक्त की एसिडिटी हो जाती है और रक्त की एसिडिटी दोस्तों रक्त में जमा होने लगता, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर आप अपने लीवर को सेफ रखना चाहते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। ये जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और दोस्तों हमें क्या नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ। हमें ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है, पित्त दोष को बढ़ाती है, वात दोष को बढ़ाती है। क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जब आप गर्म चीज़ पे ठंडा चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन ही होता है। उसी तरह से जब आपके शरीर का तापमान इतना है तो जब आप ठंडा पेय पदार्थ लेते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का आर्गन डिस्टर्ब होता है और आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों बचाव के कारण। अब दूसरा क्या है, जो आप देर रात आज खाना खाते हैं। आज दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बन चुकी है सबको देर रात खाना खाने की। अभी आप किसी से बात करिए तो कहेंगे भैया मेरे घर तो 10 से 11 बजे के बीच खाया जाता है। कितने लोग बड़े गर्व से कहते हैं मेरे घर 12 बजे खाना खाया जाता है। दोस्तों वो खाना आप नहीं खा रहे हैं, उस बीमारी को आप खा रहे हैं। रात का खाया हुआ खाना हमें सिर्फ बीमारी देता है और कुछ नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारे पेट में एक जठराग्नि पाई जाती है जिसे आप दोस्तों एक प्रकार की एंजाइम कह सकते हैं, एक प्रकार की एसिड होती है जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। और ये जठर जो है दोस्तों इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज होता है, उत्तेजित होता है और हमें खूब जम के भूख लगती है। अभी आप देखिए जब सुबह आप उठते तो आपको भूख नहीं लगी होती है, धीरे धीरे कुछ काम करते हैं, उधर सूर्य निकलता है, सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ती है, धीरे धीरे आपकी भूख खुलती जाती है और 11-12 बजे के बीच आपके खूब जम के भूख लगती है। आपको यही मन करता है जो कुछ मिल जाए हम खा लें और वो डाइजेस्ट हो जाए। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन स्लो हो जाता है। और आप देखते होंगे जब सूर्यास्त डूबने को होता है यानी उस समय एक बार हमको खूब जम के भूख लगती है
उस समय, और उस समय हम दोस्तों कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। वही है उचित समय, वही है उचित समय, यानी कि हमारा जो खाने का समय होना चाहिए, सूर्य डूबने के 40 मिनट बाद, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खा लेना चाहिए। बाद में नहीं, सॉरी दोस्तों, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। इसी समय हमारा जठर बहुत तेज होता है, उत्तेजित होता है। तब आप जब खाना खाएंगे वो सही से पच जाएगा। खाना खाने का उचित समय ये है, यानी कि सूर्योदय के होने के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खा लेना चाहिए, और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खा लेना चाहिए। अगर ये नियम आप अपनाते हैं तो आपका पाचन कभी कमज़ोर नहीं होगा, लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों। इसे आप अपना लीजिए, सिर्फ मेरे कहने के अनुसार 1 महीना अपना लीजिए। और जो ये रात का खाना होगा, हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में फल और जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में साग नहीं होना चाहिए, पनीर नहीं होना चाहिए, मसालेदार यानी कोई खाना नहीं होगा। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, और हमें आधा पेट खाना खाना चाहिए। आप देखिए हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरा है खाना ना पचने का कारण। दोस्तों, आप खाना जल्दबाजी में खाते हैं, आप खाना खड़े होकर के खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति यानी पूर्वजों के नियम अपनाना चाहिए, हमें ऋषि मुनियों के नियम अपनाना चाहिए। आप खाना जब भी खाइए, ज़मीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना खाइए, और एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे पेट में, हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ पाई जाती हैं जो खाने को पचाती हैं, जो खाने को गलाती है। पहला चक्की है आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की है आपका पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए हमें पहले चक्की को एक्टिव रखना चाहिए, यानी कि एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। जितनी बार आप चबाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों, जब उसे 32 बार चबाएंगे तो आपके मुंह से एक लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, और वह खाना मीठा हो जाएगा। जब 32 बार चबाएंगे, पानी की तरह हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। अब आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खाना इतना पतला चिपचिपा हो गया, अपने आप दोस्तों आपके पेट में चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। जब आप 32 बार चबा चबा के खाते हैं तो आपका खाना पच जाता है, आप मोटापे से भी दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय का खाना कम खाएंगे। और जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक फैक्टर ये भी है, आप दोस्तों एक कवर खाना खाते हैं, ऊपर से 2 घूंट पानी पी लेते हैं, तो दोस्तों इसका भी रीज़न है क्यों नहीं पीना चाहिए। चलिए वो भी बता देते। हमने दोस्तों आपसे बताया कि आपके पेट में एक जठर होता है, जठराग्नि होती है, एसिड बनता है, एंजाइम बनता है जो खाने को गलाता है। जैसे दोस्तों आपका निवाला पेट में जाता है, ये एसिड बनना शुरू कर देती है, तुरंत ही अटैक करती है उस खाने को पचाने के लिए। और जैसे ही आप पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, पानी जैसे उस एसिड पर पड़ता है, एसिड बनना बंद हो जाती है, वो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहता है। और जब खाना वैसे पड़ा का पड़ा रहेगा तो खाने में सड़न होने लगता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है। इसीलिए हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो यह पानी अमृत के समान है। इसे आप अपना लीजिए, आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं। ये कुछ प्रकृति के नियम है जिसे आपको अपनाना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ और बदलाव करना है। क्या बदलाव करना? अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। चिंता डिप्रेशन कभी मत करिए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। दोस्तों इसके लिए आप 5 बजे उठिए। उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। 2 गिलास बासी मुँह जब आप पानी पीते हैं तो इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है, आपका पेट खुल के साफ होता है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपकी शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है,
आपका शरीर की दोस्तों ताजगी आती है। ये ज़रूर रोज़ सुबह करना, इसे कभी मिस मत करना। अगर ये सारे नियम आप अपना रहे हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा है फिर हम खाएं तो क्या खाएं, चलिए उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों हमें डेली रूटीन में फल और सब्जियां ज़्यादा लेना चाहिए, अनाज का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से जो भी सब्जियां मिले इन्हें प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें जो भी फल मिले 1 से 2 फल हमें डेली लेना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके आप खाएंगे तो उससे आपके शरीर को शक्ति भी मिलेगा, लीवर भी मजबूत होगा। ड्राई फ्रूट आप भिगो के खा सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए। कुछ डेयरी प्रोडक्ट आप अपने घर का दूध दही मट्ठा खाइए, कंपनियों का मत खाइए। कंपनियों का दूध दही मट्ठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चीज़ें आप अपनाएंगे तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो चलिए कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जो आपके किचन में हैं, जो आपके घर पे हैं, उन चीज़ों का आप सेवन करके आप दोस्तों अपच से बच सकते हैं, गैस एसिडिटी से बच सकते हैं और अपने लीवर को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए पहला तरीका जानते हैं। पहले तरीके में आपको लेना है दोस्तों 1 कप दही। दही आपके घर की होगी, बाहर की दही नहीं होगी। और दोस्तों दही को जब भी घर पे जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना। दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। दही किसी और चीज़ में नहीं खाई जाती है क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, मिट्टी और कांच के अलावा किसी और बर्तन में खाते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 1 कप दही लेना है। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपके पाचन को इम्प्रूव करता है, मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपकी दही, इसलिए दोस्तों हमें दही ज़रूर खाना चाहिए। आपको लेना है दही 1 कप और इसी के साथ लेना है इसबगोल की भूसी। दोस्तों इसबगोल की भूसी आपको मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की इसबगोल की भूसी आप ले सकते हैं। अब आपको इसी दही में मिलाना है 2 चम्मच इसबगोल की भूसी और इसी दही को आपको सुबह शाम लेना है। 1 कप दही 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला करके आप 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब इसका आप सेवन करिए सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है और इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। 1 हफ्ते के अंदर आपकी अपच, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। आपको जम के भूख लगना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको लेना है अदरक पानी। दोस्तों अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अदरक में दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, यानी कि अदरक एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों अदरक का प्रयोग कैसे करना है, तो आपको बनाना है अदरक पानी। तो अदरक पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 1 गिलास पानी चाहिए और इस 1 गिलास पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आपको डालना है 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा और डाल के दोस्तों इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। ये अदरक का टुकड़ा जब इसमें डालना है तो इसे कद्दूकस लेना, इसे खून लेना, खूनने के बाद ही पानी में डालना। अब इस पानी को 10 से 15 मिनट तक खूब बढ़िया से उबाल दीजिए स्लो आंच पर। यह 1 गिलास पानी जब जलते हुए आधा गिलास रह जाए इसी को आपको रोज़ पीना, 1 बार चाहे जब पीजिए। वैसे सबसे बेटर है खाली पेट। दोस्तों जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आप आइए इस पानी को पी लीजिए। इससे क्या होगा, आंतों की, किडनियों की साफ़ सफाई होगा। लीवर में जो भी कचड़े जमे हुए हैं, आंतों में जो भी कचड़े जमे हुए हैं उसे निकाल बाहर कर देगा और आपको अस्थायी रूप से आपका लीवर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो क्या पीना है, अदरक पानी। तो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है दोस्तों सौंफ का पानी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सौंफ का पानी कैसे बनाना है। अब दोस्तों आप जानते हैं सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों सौंफ का पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 चम्मच सौंफ चाहिए। पहले इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में 1 कप पानी में इसे रात को भिगो दीजिए।
सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों इसी पानी को आपको पीना है, यानी ये सौंफ वाला पानी है। इसी पानी को आपको पीना है और सौंफ को चबा चबा के खा लेना है। दोस्तों इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर होती है। आपका लीवर स्ट्रांग होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है और दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। अगला नुस्खा है दोस्तों, अगला जो तरीका है अजवाइन का पानी। तो दोस्तों अजवाइन पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके पहले जानते हैं अजवाइन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मित्रों अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों अजवाइन पानी आपको कैसे बनाना है। अजवाइन पानी दो तरीके से बनाया जाता है, चलिए दोनों तरीका आपसे शेयर करते हैं। पहला तरीका है आपको 1 कप पानी लेना है और 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन को धुल करके भिगो देना है मिट्टी के बर्तन में। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो दोस्तों इसी 1 कप पानी को आपको पी लेना है। अब जब रात भर इसे आप पानी में भिगोते हैं तो अजवाइन के सारे तत्व इस पानी में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस पानी को आपको पी लेना है रोज़ सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और पानी पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका है आपको लेना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इसी में 1 चम्मच अजवाइन डाल के इस पानी को स्लो आंच में आपको उबालना है। ये पानी जब बढ़िया से उबल जाए तो अजवाइन के सारे तत्व उस पानी में आ जाते हैं। अब इस अजवाइन पानी को पीना है खाली पेट रोज़ सुबह। खाली पेट पीना सबसे अच्छा है, वैसे दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना अजवाइन पानी जब भी पीना है इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगला तरीका है दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने का, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर भगाने का सबसे बेस्ट अद्भुत तरीका है। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब 1 गिलास दूध को गर्म करेंगे और दूध जब गुनगुना रह जाए तो इसी में 1 चम्मच आपको डालना है त्रिफला चूर्ण। अब इसी त्रिफला चूर्ण को आपको इसी दूध को पीना है रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कब पीना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। ये है तरीका। अगला तरीका है दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए, वो है दोस्तों सेब। सेब एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन का खजाना है। और दोस्त सेब को कब प्रयोग करना है, रोज़ सुबह खाली पेट। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों इस सेब को आपको जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो एक सेब खाइए। सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक खुल के भूख ना लगे। अगर आप एक सेब रोज़ ले रहे हैं तो आपका पाचन कभी कमज़ोर नहीं होगा, आप दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज़ खाता है उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अद्भुत तरीके जिसे आप आजमा करके आप अपने पाचन को इम्प्रूव कर सकते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच से दूर रह सकते हैं।